तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान हर्ष बेनीवाल एंड जिया शंकर के बारे में। तो फुकरा इंसान को थोड़ा सा टीज किया जा रहा था बाय द फैंस एंड इस पर वो अपना रिएक्शन दिए। वेल बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि आप लोगों को याद होगा बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के दौरान काफी सारे फैंस फुकरा इंसान एंड जिया शंकर को एक साथ शिप करते थे #अभिया_फैंस, और उस समय ही नहीं अभी तक भी कुछ लोग करते हैं। बट कल क्या हुआ, अचानक से एक अनाउंसमेंट पोस्ट आ गया भाई हर्ष बेनीवाल एंड जिया शंकर कि उनका एक नया म्यूजिक वीडियो आने वाला है विद द कैप्शन कैन यू गेस व्हाट दिस शूट वाज फॉर। अब लोग नॉर्मली तो उनको टीज कर ही रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट किए प्री वेडिंग शूट, बट कुछ लोग फुकरा इंसान को भी इसके बीच में ला रहे थे बाय टीजिंग हिम एंड सेइंग कि भाई मैं ना सहता, ये क्या हो रहा है। थोड़ा ज्यादा ही लोग इसके बारे में ट्वीट्स करने लगे तो फुकरा इंसान को रिएक्ट करना पड़ा एंड वो ये कहे जियो और जीने दो, एंड आगे भी वो कहे बिग बॉस के हैशटैग्स और शिपिंग से आगे बढ़ो, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। आई विश ऑल द पीपल फ्रॉम द हाउस बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश दे गेट ऑल द फेम एंड गुड प्रोजेक्ट्स दे डिजर्व एंड एस्पायर फॉर। साइनिंग ऑफ, पांडा गैंग ओपी। इतना ही नहीं, वो हर्ष बेनीवाल एंड जिया शंकर को विश करते हुए नीचे कमेंट भी किए थे उस पोस्ट में, वाओ गॉड ब्लेस। तो बेसिकली सेइंग कि भाई बिग बॉस बहुत पहले खत्म हो गया था, अब आगे बढ़ जाओ, सब अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। एंड यार टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, तो ये हर्ष बेनीवाल एंड जिया शंकर के सॉन्ग का नाम होने वाला है मेरी जिंदगी एंड ये टी सीरीज के चैनल में लॉन्च होगा। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फाइटर मूवी रिव्यू के बारे में। तो फाइटर मूवी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, कितना कलेक्शन हुआ, एक्टर्स लोग का फीस कितना था, बट उससे पहले चलिए हम लोग रिव्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष चंचलानी कहे जस्ट सॉलिड फिल्म मेकिंग बाय सिद्धार्थ आनंद, टेक अ बाउ, आई थिंक दिस इज योर बेस्ट फिल्म, सो मच हार्ट, ब्रावो। और ये मूवी रिलीज होने से पहले जब ट्रेलर इसका आया था तब बहुत लोग इसको टॉप गन का कॉपी ऐसे करके बोल रहे थे, बट नाउ दैट द मूवी इज आउट एंड लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो उन पर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी ये ट्वीट किए, हाँ भाई टॉप गन से कंपेयर करने वालों पैंट गीली हो जाएगी तेरी गीली। बस बिना मूवी देखे सबको गाली मारनी है कूल के 14 को, अपनी मूवीज को भी चांस दे दिया करो। इसके बाद देसी नर्ड कहे फाइटर नेल्ड इट, मजा आ गया। देन पीजे एक्सप्लेन कहे मैन आई एम कन्विंस्ड कि सिद्धार्थ आनंद अब कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी चीज पर एक्शन मूवी बना सकता है एंड ही कैन स्टिल पुल इट ऑफ। एंड या ओवरऑल वो कहे कि इस मूवी को वो बहुत ज्यादा एंजॉय किए। फिर कॉमिक वर्ड्स कहे द डॉग फाइट्स ऑफ फाइटर आर द बेस्ट पार्ट एंड दे आर शोकेस्ड ब्रिलियंटली, इट गोस टू हार्ड ऑन इमोशंस व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा हिट एंड मिस है, टेक अ बाउ ऋतिक। एंड या ये अच्छे रिव्यूज को देखकर ऑफ कोर्स डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने ये ट्वीट किया मेड इन इंडिया है ये, गर्व से। चलो रिव्यूज तो काफी बढ़िया आ रहे हैं, बट इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा डे 1 का, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डे 1 में इनका अप्रोक्सीमेटली इंडिया का नेट कलेक्शंस रहा ऑफ 22 करोड़। अब बोला जा रहा है कि कल था थर्सडे वर्किंग डे, इसलिए थोड़ा कम कलेक्शंस आया है, बट अभी जैसे ही वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा तब इसके कलेक्शंस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट यार टॉकिंग अबाउट फाइटर मूवी, तो इसके कास्ट को कितना पेमेंट मिला, उनका फीस क्या था, इससे रिलेटेड एक काफी बड़ा रिपोर्ट आया कि ऋतिक रोशन को अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ मिला, दीपिका पादुकोण को 15 करोड़ एंड अनिल कपूर को अराउंड 7 करोड़। अब ये रिपोर्ट कितना एक्यूरेट है ये तो नहीं पता मेरे को, बट जो आया मैं आप लोगों को बता दिया। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वेरी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के बारे में। सो गाइस एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को इंटरनेशनल मैच खेलने का परमिशन मिल गया जबकि वो कोविड पॉजिटिव थे। जी हाँ गाइस, आई एम नॉट किडिंग, करंटली चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का टेस्ट सीरीज, और इसके सेकंड मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के जो हेड कोच है एंड प्लेयर कैमरन ग्रीन दोनों वर टेस्टेड पॉजिटिव, बट स्टिल दे वर अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। ऐसा कैसे भाई? वेल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो लोग कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि उनको बाकी लोगों से थोड़ा दूर रहने का इंस्ट्रक्शंस मिला है। एंड एज यू कैन सी मैच से पहले जब नेशनल एंथम प्ले हो रहा था तब कैमरन ग्रीन कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे एंड वो दूर खड़े थे बाकी प्लेयर्स से। एंड इवन जब उनके टीम में जॉश हेजलवुड एक विकेट लिया एंड वो सेलिब्रेट कर रहे थे तब दूर से ही उन्होंने फिस्ट बम्प दिया एंड उन्होंने उनको शू अवे कर दिया कि भाई तुम दूर रहो। अब ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है अगर ये सेम चीज 2020 या 2021 में होता तब क्या सीन होता। लाइक लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि कैमरन ग्रीन भले थोड़ा सा दूर रह रहे हैं बाकी प्लेयर से, बट स्टिल बॉलिंग करते वक्त वो बॉल को तो पकड़ेंगे ना। चलो बॉलिंग छोड़ दो, वो फील्डिंग जब करेंगे तब तो बॉल पकड़ेंगे। बट जो भी हो यार, उन लोग का चॉइस एंड रूल्स है। आपका क्या ओपिनियन है ऑन दिस, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल गुरुजी कैरी मिनाटी एंड मॉर्टल के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी कैरी मिनाटी एंड मॉर्टल को थोड़ा सा ट्रोल किए। वेल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये वाला फोटो पोस्ट किया था जहां पर पीछे आप देख सकते हो एक टैंक है एंड इसके कैप्शन में वो लिख दिए कुछ नहीं गाइस, कैरी और मॉर्टल टैंक में घूमी घूमी की जिद कर रहे थे। तो उनको रिस्पॉन्ड करते हुए नीचे मॉर्टल भी लिख दिए, जिद करी तो गुरुजी बोले ये नहीं, सोने की टैंक में घूमी घूमी कराऊंगा। भाई साहब ये टेक्निकल गुरुजी एंड सोने वाला मीम कभी नहीं खत्म होगा लगता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट एंड उर्मिला के बारे में। तो मिथपैट एंड उर्मिला एक दूसरे को थोड़ा सा ट्रोल किए। वेल हुआ क्या कि उर्मिला की तरफ से पहले ये स्टोरी आया, मिथिलेश's इंस्टाग्राम बायो इज क्रिंज, चेक इट आउट, व्हाई आर यू सो वियर्ड मिथपैट। एंड जैसा कि आप उनका बायो में देख सकते हो यार, काफी क्रिंज टेम्पलेट वाला बायो लग रहा है। एटीट्यूड बॉय, केक डे, गेमिंग इज माय लाइफ और ये सब लिखा है उन्होंने। तो उर्मिला को रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कहा माई लिफ माई रूल्स। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश
थगेश के बारे में। तो थगेश अपने अपकमिंग बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक हिंट दिए। वो अपने लेटेस्ट वीडियो में इसके बारे में बात करते हुए ये कहे, हम एक बहुत ही डेंजर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि जल्द आने वाला है, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। आई नो बहुत हाइप बिल्ड कर रहा हूँ मैं हर वीडियो में, लेकिन ट्रस्ट मी वर्थ इट होगा। ये कुछ है, अलग लेवल है। ओके, #LC। अब लोग उनसे पूछने लगे यार कि #LC क्या है, जिसको रिपोस्ट करते हुए उन्होंने कहा जल्द आ रहा है। एंड वो ब्रॉडकास्ट में भी कहे #LC विल एंटरटेन यू टू द मैक्स लेवल। अब ये #LC क्या है, आपके कुछ गेसेस है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड एंड वाइफ के डिवोर्स केस के बारे में रिलेटेड टू एन हनीमून। सो गाइस, कल से ये वाला स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है कि एक वुमन ने डिवोर्स फाइल कर दिया अपने हस्बैंड से क्योंकि वो उनको अयोध्या ले गए इंस्टेड ऑफ गोवा फॉर हनीमून। अब इसके पीछे बेसिकली स्टोरी ये है कि उनका शादी 8 महीना पहले ही हो गया था, बहुत पहले। एंड बहुत टाइम से वाइफ बोल रही थी कि इंटरनेशनल ट्रिप में चलो हनीमून के लिए। अब उनके फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह भी नहीं थे क्योंकि दोनों वर्किंग IT प्रोफेशनल्स हैं। बट हस्बैंड हमेशा रिफ्यूज कर देते कि भाई मेरे को अपने फैमिली का टेक केयर करना है, इसलिए मैं इंटरनेशनल ट्रिप में नहीं जा सकता हूं। तो उन्होंने दोनों अग्री किया फिर कि भाई चलो एटलीस्ट गोवा या फिर साउथ इंडिया चलते हैं। बट फिर क्या हुआ कि हस्बैंड ने बिना वाइफ को बताए अयोध्या एंड वाराणसी के टिकट्स को बुक कर लिए फॉर हनीमून। वो भी इसलिए क्योंकि उनके मदर को विजिट करना था वो प्लेस को। अब इनिशियली जब वाइफ को ये न्यूज दिया गया कि भाई हम लोग वहां नहीं जाएंगे तो वो उतना कुछ रिएक्ट नहीं की। बट जब वो वापस आई ट्रिप से तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ एंड वो सीधे जाकर डिवोर्स के लिए फाइल कर दी। सो ये वाला केस फैमिली कोर्ट तक पहुंच गया है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पृथ्वी शॉ के बारे में। तो गाइस शायद आप लोगों को याद होगा अराउंड 1 साल पहले पृथ्वी शॉ और एक इन्फ्लुएंसर के बीच में बहुत ही वायरल सिचुएशन हुआ था। उनके कुछ लड़ाई झगड़े के क्लिप्स बहुत वायरल हुए थे, दोनों की तरफ से कंप्लेंट्स, FIRs, कोर्ट केस, पता नहीं क्या क्या हुआ था। सो फाइनली जब क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से ये सब चार्जेस वगैरह हट गए तब इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस दिन मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इनफैक्ट उनको ये सिचुएशन इतना ज्यादा सीरियस लग रहा था जब बेसबॉल बैट से उनके कार के ऊपर अटैक कर दिया गया था कि फेल्ट कि वो लोग जान से तक मार सकते हैं उनको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पंकज त्रिपाठी के बारे में। तो पंकज त्रिपाठी बात किए बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बारे में। उनसे जब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया तब वो जवाब दिए कि दुनिया के हर फील्ड में ये होता है, बाकी सब फील्ड्स में इतना इंटरव्यूज वगैरह नहीं लिया जाता है ना सबसे, इसलिए मुद्दा नहीं बनता है। बट या घूम फिर के सब बात आ जाती है टैलेंट के ऊपर। एंड टैलेंट बैकग्राउंड नहीं देखता है, वो प्रिविलेज बैकग्राउंड से भी हो सकता है और नॉर्मल बैकग्राउंड से भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट के ट्रोल मैसेज के बारे में जिसके वजह से ही गॉट इनटू सम वेरी बिग ट्रबल। बेसिकली एक ब्रिटिश इंडियन स्टूडेंट है आदित्य वर्मा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे टू स्पेन। बट डिपार्चर से पहले वो मस्ती में अपने प्राइवेट ग्रुप चैट में लिख दिए थे, ऑन माई वे टू ब्लो अप द प्लेन, आई एम अ मेंबर ऑफ Now apparently उनके ये मैसेज को डिटेक्ट कर लिया गया था बाय द यूके सिक्योरिटी एजेंसीज क्योंकि वो एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड थे। एंड फिर क्या स्पेनिश अथॉरिटीज उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, उनके ऊपर पूरा ट्रायल वगैरह हुआ जहां पर वो अपने आप को डिफेंड करते हुए बोले कि मेरा हार्म पहुंचाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, ये बस एक मजाक में मैंने मैसेज भेजा था अपने फ्रेंड्स को। उन्होंने कहा इट्स जस्ट एन इनसाइड जोक, मेरे फीचर्स को लेकर स्कूल से मेरा लोग मजाक उड़ाते थे तो उसी को लेकर मैंने थोड़ा सा मस्ती किया था। बट यहाँ उनका ये मस्ती करना काफी भारी पड़ गया क्योंकि जेल वगैरह तो नहीं बट उनको एक भारी फाइन जरूर पे करना पड़ेगा, लाखों का। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के बारे में जिन्होंने अपने पेट्स के लिए करोड़ों रुपए छोड़ दिए विल में। हुआ क्या कि एक चाइनीज लेडी थी, इनिशियली जब उन्होंने विल बनाया था अपना तो वो अपने तीनों बच्चों के लिए पैसे छोड़कर जाने वाली थी। बट व्हेन शी गॉट इल कोई भी बच्चा उनसे मिलने को नहीं आया, नो वन टुक केयर ऑफ हर एंड इसीलिए उन्होंने अपने विल को चेंज कर लिया एंड वो अपने पेट डॉग्स एंड कैट्स को पैसा छोड़कर चल गई विच वाज अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हरने कथा ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन जस्ट नो लिमिट ने कंप्लीट कर चुके हैं 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली किंग यश लाइव को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट का ये ट्वीट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। वेल गाइस, मिस्टर बीस्ट ट्विटर में गिव अवे अनाउंस किए थे ऑफ $250,000 जहां पर वो बोले थे कि इसको रिट्वीट करने से मैं कोई भी रैंडम 10 लोगों को $25,000 दूंगा। वेल गेस व्हाट गाइस, इसको 3.9 मिलियन लोग रिट्वीट किए एंड इट बिकेम द मोस्ट रिट्वीटेड पोस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनके रिप्लाई के नीचे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनको बोल दिया चेक योर डीएम्स, तो उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सर्टिफाई किया जाएगा। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो बीवेयर ऑफ दीज फेक मिस्टर बीस्ट एड्स। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ ऐसे एड्स एंड स्पॉन्सर्ड पोस्ट आते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि मैं इतने हजारों डॉलर का गिव अवे कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स दीज आर स्कैम्स। इनके लिंक्स वगैरह में क्लिक करने से आप हैक हो जाओगे, तो कभी भी ये सब में क्लिक मत करना यार जब तक मिस्टर बीस्ट अपने ऑफिशियल अकाउंट से अनाउंस नहीं करते हैं। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जेक पॉल एंड जॉन सीना के बारे में। तो जेक पॉल एंड जॉन सीना का ये फनी वीडियो काफी वायरल जा रहा है। वेल हुआ क्या कि जेक पॉल जब फर्स्ट टाइम जॉन सीना से मिले तब वो ऐसे रिएक्ट किए। John, bro. What's up, man? Yeah. Dude, I'm a huge fan. No, man, it's a pleasure to meet you. Jake, he's here.
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही वियर्ड सोशल मीडिया ट्रेंड के बारे में, जिसके वजह से गवर्नमेंट को भी वार्निंग देना पड़ा। वेल गाइस, साउथ कोरिया में एक बहुत ही वियर्ड ट्रेंड वायरल जाने लगा, जहां पर लोग स्टार्च टूथपिक्स को ऐसे डीप फ्राई कर रहे थे एंड उसके ऊपर सीजनिंग्स डालकर खा रहे थे। अब ये सब वीडियोस काफी ज्यादा वायरल जाने लगा था टिकटॉक वगैरह में, बट ऑफ कोर्स दिस इज वेरी डेंजरस। तो साउथ कोरिया के फूड मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि ये टूथपिक वाले खाने का सेफ्टी हैज नॉट बीन वेरीफाइड, प्लीज ये सबको मत खाओ। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।